आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य के बजट में पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व विभाग के लिए 1610 करोड़ रुपए का प्रावधान। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विकसित मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट के लिए नागरिक सर्वे की हुई शुरुआत। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाए जाने के तीनों चरण पूरे। 27 मार्च को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और होलिका दहन के साथ आज रंग पर्व की शुरुआत। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में कल पेश किया गया बजट प्रदेश को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के लिए कुल 1610 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रुपए अधिक है। इसके तहत उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रीकृष्ण पाथे योजना के तहत उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े थे। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसी तरह राम पथ गमन योजना में भगवान श्री राम के वन गमन मार्ग और धार्मिक नगरी चित्रकूट के समग्र विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण 507 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब तक 8 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिव्यांग नागरिकों को भी विशेष सुविधा दी जा रही है। बजट में किए गए इन प्रावधानों से संत समाज ने प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रफुल्लित तीर्थ रायसेन के महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद जी ने सरकार का आभार जताया है। समृद्ध मध्य प्रदेश का बजट आ गया है। इसमें धर्म और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। वेदांत पीठ की स्थापना के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समारोह के आयोजन हेतु अनुदान के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कन्वेक्शन एवं संवर्धन के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास में राज्य नीति आयोग द्वारा बनाए जा रहे विकसित मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट के लिए नागरिक सर्वे का शुभारंभ किया। विकसित मध्य प्रदेश 2047 के निर्माण में आम जन की भागीदारी और उनका अभिमत जानने के उद्देश्य से नागरिक सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। इस सर्वे के लिए वेबसाइट के साथ ही एक QR कोड भी उपलब्ध करवाया गया है, जहां आम व्यक्ति भी नागरिक सर्वेक्षण में हिस्सा लेकर विभिन्न सुझाव दे सकेंगे। इस सर्वे में मध्य प्रदेश नीति आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भाग लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 के निर्माण में प्रदेश के सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए विद्यालयों में विकसित मध्य प्रदेश 2047 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इसके साथ ही जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों से राय मांगी गई। इस प्रक्रिया में 2.5 लाख से अधिक नागरिकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से जल गंगा जल संवर्धन अभियान गुड़ी पड़वा 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभियान में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक गतिविधियां चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में इस संबंध में एक बैठक में कहा कि सरकार विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों और आम जनता की भागीदारी से जल संरक्षण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय बाजार में प्रवेश की तैयारी कर रहे स्पेसएक्स के स्टारलिंक सेवा का स्वागत किया है। श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि ये दूर दराज के क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं में अत्यंत उपयोगी होगी। श्री वैष्णव का बयान 2 भारतीय दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाओं के लिए स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की घोषणा के बीच आया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले आज नई दिल्ली में वैश्विक समुदाय से संपर्क करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य तेजी से बढ़ते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एकीकृत वैश्विक मंच के रूप में वेव्स की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रदर्शन करना है। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक राजदूत और उच्चायुक्त मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहक्रियाशील मार्ग प्रशस्त करने के लिए अवसरों की रूपरेखा तैयार करेंगे। वेव्स शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट को जलाने के तीनों ट्रायल रन कल पूरे हो गए हैं। मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के इंसिनरेटर में इसे संपन्न किया गया। तीसरे ट्रायल रन में अपशिष्ट की फीडिंग 10 से 12 मार्च तक की गई, जिसमें 10 टन कचरा जलाया गया है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट के 3 ट्रायल कराए जा चुके हैं, जिनमें कुल 30 टन अपशिष्ट का दहन किया जा चुका है। अब इस संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार हाईकोर्ट के सामने रखेगी। 27 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। रंगों का त्योहार होली आज शाम होलिका दहन के साथ ही शुरू हो जाएगा। पर्व की रौनक बाजारों में दिखाई दे रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी आदि से सजी दुकानों पर खरीदी की जा रही है। भोपाल शहर के 1500 से अधिक स्थानों पर आज होलिका दहन किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग सक्रियता से कदम उठा रहा है। कल मदिरा की दुकानों को बंद रखा जाएगा। छतरपुर में इस संबंध में तैयारियां जारी हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने कहा कि कई स्थानों पर सुरक्षा के लिए जांच की जा रही है। जी, जैसा कि आपको विदित है कि अभी होली का त्योहार है और इसी के साथ में अभी रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, जिसमें जुम्मे की नमाज भी उसी दिन है। उसी के हिसाब से काम करते हुए हमारे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो उन्होंने पॉइंट दिए थे कि सभी सार्वजनिक स्थानों पे जहां आपराधिक तत्व कई मिलने की संभावना है वहां चेक किया गया। जहां अपने ढाबे हैं, होटल है, उनको चेक किए गए। चूंकि छतरपुर एक अपना बॉर्डर का जिला भी है, जहां पे उस हिसाब से भी चेकिंग की गई और हाईवे पे भी चेकिंग की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु सिंहस्थ के दौरान उज्जैन आएंगे। किसी भी श्रद्धालु को देवदर्शन में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल सिंहस्थ 2028 के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ की व्यवस्थाओं और प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य 2027 से पहले ही पूरे कर लिए जाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में ग्राम पंचायत ढेकलबड़ी और ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में कल आयोजित भागोरिया बाजार में महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्टॉल में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। आगरमालवा में कल जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने गेहूं उपार्जन केंद्रों पर आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए। कटनी जिले में 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं थीम पर शिविर का आयोजन किया गया। भोपाल में आबकारी अमले ने होली से 2 दिन पहले अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। श्योपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 33 पंजीयन केंद्रों पर किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा रहा है। इंदौर के MY हॉस्पिटल में रोटरी क्लब और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया गया और गुना शहर में व्यावसायिक एवं आवासीय डायवर्जन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा 50% अर्थदंड लगेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के बजट में पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व विभाग के लिए 1610 करोड़ रुपए का प्रावधान। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विकसित मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट के लिए नागरिक सर्वे की हुई शुरुआत। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाए जाने के तीनों चरण पूरे। 27 मार्च को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और होलिका दहन के साथ आज रंग पर्व की शुरुआत। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।